हेलो एवरीवन। जैसे कल मैंने आपको कोलबर्ग की थ्योरी बताई थी, तो आज मैं इससे रिलेटेड 15 एमसीक्यू बताऊंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग बेस्ड। इसमें है अ चाइल्ड सेज आई विल नॉट स्टील बिकॉज आई विल बी पनिश्ड। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट वाला केस आ गया, तो वो कौन सी स्टेज थी? एक बच्चा कहता है मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सज़ा मिलेगी। बताओ कौन सी स्टेज थी वो कौन सी वाली थी? साफ दिख रहा है यहाँ पनिश वाला, तो पनिशमेंट वाली स्टेज है। ठीक है, और लेवल वन का है ये, और स्टेज भी पहली है। ठीक है, सेकंड है केस बेस्ड वाला क्वेश्चन। रिया ने हेल्प करी अपनी फ्रेंड की बिकॉज सी एक्सपेक्ट हर फ्रेंड, ताकि उसकी दोस्त भी क्या करे, उसकी वापस उसकी क्या हेल्प करे कभी ना कभी। तो ये कौन सा स्टेज है? बताओ। लॉ एंड ऑर्डर है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पर्पस एंड एक्सचेंज है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, गुड बॉय गुड। स्टेज सेकेंड है। ठीक है, एक्सचेंज वाला जहाँ पे लेन देन की बात चल रही है, ठीक है, बेनिफिट की बात चल रही है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, स्टेज सेकेंड, और लेवल फर्स्ट का स्टेज सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी? कन्वेंशनल मोरालिटी का मुख्य विशेषता क्या है? कौन सी है बताओ? अवॉइडिंग पनिशमेंट तो पहले वाले की है, ठीक है, प्री वाले की है, प्री कन्वेंशनल वाला। सीकिंग, ये भी पर्सनल रिवॉर्ड भी क्या है? प्री कन्वेंशन की है, लेवल वन की। फॉलोइंग यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल किसका है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की। ठीक है, स्टेज सिक्स हो गया। और डी है सोशल अप्रूवल एंड मेंटेनिंग सोशल रूल्स। ठीक है, अप्रूवल वाला हो गया, ये लेवल टू का है। ठीक है, लेवल टू का है ये। ओके, अब क्या है फिर उसके बाद? लेवल टू का, और स्टेज कौन सी? फोर। ठीक है, थर्ड वाला इसमें लेवल टू में क्या आता है? गुड बॉय गुड गर्ल वाला। अब फोर्थ वाला है केस बेस्ड। अमन सेज आई विल नॉट चीट बिकॉज स्टूडेंट मस्ट फॉलो स्कूल रूल्स। मैं चीटिंग नहीं करूँगा क्योंकि विद्यार्थी को स्कूल के रूल्स का पालन करना चाहिए। तो ये कौन सी उसका है बताइए? स्टेज फोर लॉ एंड ऑर्डर, स्टेज टू इंस्ट्रूमेंटल ऑरिजिनेशन, स्टेज थ्री गुड बॉय गुड गर्ल, स्टेज फाइव सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? लॉ एंड ऑर्डर वाला, क्योंकि वो नियम का कानून का पालन कर रहा है। ठीक है, स्टेज फोर है। अब रीजनिंग बेस्ड है। दो स्टूडेंट कर रहे हैं अपोज चीटिंग। ठीक है, टू स्टूडेंट चीटिंग को अपोज कर रहे हैं, चीटिंग के विरुद्ध हैं। द फर्स्ट सेज आई विल बी पनिश। पहला कहता है मुझे क्या हो जाएगी? पनिशमेंट मिल जाएगी। सेकंड कहता है कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। तो ये कौन सी दो स्टेजों को ये दिखा रहे हैं बताइए? स्टेज वन एंड स्टेज फोर। क्यों? स्टेज वन कौन सा है? पनिशमेंट वाला, और स्टेज फोर कौन सा है? लॉ एंड ऑर्डर वाला। तो स्टेज वन एंड स्टेज फोर। ठीक है, सिक्स्थ है अ पर्सन सेज इफ़ अ लॉ वायलेट्स पीपल बेसिक राइट सोसाइटी शुड कंसिडर चेंजिंग दैट लॉ। यदि कोई कानून लोगों के बेसिक राइट का उल्लंघन करता है तो समाज को उस कानून में बदलाव करने पर विचार करना चाहिए। तो ये कौन सा है बताइए? कौन सा है? गुड बॉय गुड गर्ल वाला है, लॉ एंड ऑर्डर है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। तो ये कौन सा? स्टेज फाइव है, और लेवल थ्री। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वाला आ गया। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इज प्राइमरी रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कोलबर्ग। के अनुसार मॉरल डेवलपमेंट मुख्यतः किसके डेवलपमेंट से संबंधित है? मोरल रीजनिंग, फिजिकल डेवलपमेंट, मेमोरी, मोटर स्किल्स। बताओ किससे है? मैंने क्या कहा था? उनको हर चीज़ के जो भी एथिकल वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, उनके पीछे क्या चाहिए थे? तर्क। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मॉरल रीजनिंग हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ चाइल्ड फॉलोज हिज पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन बिकॉज ही वॉन्ट देम टू थिंक दैट ही इज़ अ गुड चाइल्ड। अब एक बच्चा अपने माता पिता की बात इसलिए मानता है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसे अच्छा बच्चा समझे। तो ये कौन सी स्टेज है? गुड बॉय गुड गर्ल वाली। ठीक है, देखो अच्छा मतलब समझना तो सीधे यहाँ आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी को कौन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? पोस्ट मतलब क्या होती है? थर्ड लेवल, लास्ट वाली लेवल। ठीक है, तो कौन सा करता है उसमें? सोशल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एथिकल प्रिंसिपल आते हैं। ठीक है, जो स्टेज फाइव में होता है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला होता है, और सिक्स कौन सा होता है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इनमें से कौन सा है? सी। ठीक है, सी वाला। टेंथ क्या है? केस बेस्ड। अ पर्सन सेज आई विल जज एन एक्शन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी इवन इफ द लॉ सेज अदरवाइज। एक व्यक्ति कहता है मैं किसी कार्य का निर्णय नए और मानव गरिमा के सिद्धांत के आधार पर करूंगा, भले ही कानून कुछ और कहता है। तो ये कौन सा है बताइए? लॉ एंड ऑर्डर, इंस्ट्रूमेंटल ऑरिजिनेशन, गुड बाय गुड, यूनिवर्सल। तो कौन सा? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, वो कहता है कि जिसपे क्या हो? जस्टिस हो, न्याय हो, ह्यूमन डिग्निटी हो, लॉ कुछ भी कहता हो। ठीक है, मैं इसके बेसिस पे करूँगा। 11th कौन सा है? कोलबर्ग मेनली यूज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन टू स्टडी मॉरल रीजनिंग। कौन सी? उन्होंने मेमोरी टास्क दिए, नैतिक दुविधाएं दी, बुद्धि परीक्षण दिया, शारीरिक विकास कर दिया। उन्होंने क्या दिया? मॉरल डिलेमास दिया, बी। ठीक है,
नैतिक दुविधाएं दी, तो उसमें क्या सही है क्या नहीं है ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि फिर उसके पीछे सिर्फ वो ये इतना ना पूछेंगे यस और नो, वो रीज़न भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान को हो जाता है कि अगर मैं ये करूँ तो ये गलत है, अगर वो करूँ तो वो गलत है, मतलब ऐसे उस पर सिचुएशन आ जाती है 2 टाइप की। ठीक है, अब क्या है केस बेस्ड। अ चाइल्ड सेज आई विल हेल्प माई फ्रेंड बिकॉज माई फ्रेंड मील हेल्प मी लेटर। वही है कि मैं अपनी दोस्त की मदद करूँगा, बाद में वो मेरी भी मदद करेगा। तो ये क्या हो गया बताइए, ये सी वाला। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड एक्सचेंज वाला हो गया। विच स्टेटमेंट अबाउट कोस्ट मोरल डेवलपमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है बताइए। इंडिविजुअल कैन मूव थ्रू स्टेज इन रैंडम ऑर्डर, किसी भी रैंडम ऑर्डर में प्राप्त कर सकता है, बताइए नहीं। ऑल चिल्ड्रन रीच द सेम स्टेज, नहीं। मोरल डेवलपमेंट डिपेंड ओनली ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, नहीं। मोरल रीजनिंग जनरली डेवलप्स थ्रू अ सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेजेस, तो किससे होता है ये स्टेजेस से। ठीक है, उनकी एक ऑर्डर है स्टेज का, एक क्या है इनका ऑर्डर है, सीक्वेंस है। ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करके। केस बेस्ड आर टीचर प्रेजेंट आ मॉरल डिलेमा इनकरेज स्टूडेंट टू डिस्कस डिफरेंट व्यू पॉइंट। एक टीचर विद्यार्थियों के सामने मॉरल डिलेमा रखता है और उन्हें अलग अलग व्यू पॉइंट पर डिस्कशन करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस किससे सहायता मिल सकती, इसमें किस में सहायता मिलेगी उन्हें, डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग, ओनली मेमोराइजेशन, ये तो नहीं है। फियर ऑफ पनिशमेंट, ओनली इंटेलिजेंस डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, फियर ऑफ पनिशमेंट भी नहीं है, ओनली मेमोराइजेशन भी नहीं है, ये तीनों नहीं है। तो किस में हेल्प करेगा, किसमें करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग। ठीक है, 15th है लास्ट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर केस बेस्ड है। अ स्टूडेंट सेज लॉज आर इंपॉर्टेंट बट इफ़ अ लॉ वायलेट्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट इट शुड बी चेंज, तो उसे क्या कर देना चाहिए, चेंज करना चाहिए। ठीक है, लॉज इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन वो वायलेट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, उसे चेंज करना चाहिए। तो ये कौन सा है, गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पनिशमेंट ऑफ, तो कौन सा है, सी वाला, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला है। ठीक है, देखो आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो में कभी गुड बॉय गुड गर्ल आ रहा है, ये 4 ही मतलब ये 6 ही स्टेज आ रही, तो मेनली स्टेजेस से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। तो कहीं कहीं पे 2-2 के सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं, कहीं 2 पनिशमेंट वाले हैं, कहीं 2 लॉ एंड ऑर्डर वाले हैं, 2 गुड बॉय गुड गर्ल, ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट वाले हैं। क्वेश्चन रिपीट नहीं है बट उनके जो स्टेजेस हैं, क्योंकि स्टेजेस पे मैंने 2-2 क्वेश्चंस बनाए हैं तो इस वजह से वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में लाऊंगी। थैंक यू।